मैंने मना कर दिया कि मैं कोई किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आपको ये तो तेजा जी से पहले कहते थे मेरी जय बोलो, मतलब तेजा जी जो 1000 साल से पूजे जाते हैं, एमएलए बन गए, ये एमपी बन गए, सारी सत्ता अभी इनके घर में ही थी। 5 साल ये मेंबर पार्लियामेंट रहे, भाई एमएलए रहा। तो भाई साहब अब नागौर जिले के लोग समझदार हैं, वो समझते हैं, विशेषकर जाट समुदाय में जो इनकी पेड़ थी वो खत्म हो गई। आज कांग्रेस के नेता मिलकर जाट राजनीति को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। अब आप देखो नहीं, हाथ को बोतल के नीचे घुसा दिया। ये नरेंद्र मोदी जी जब तक जिएंगे, इनके शरीर में आखिरी सांस रहेगी, जब तक भारत के प्रधानमंत्री जी यही रहेंगे। तब आपने भाषण में ये कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले भी आपकी दिया कुमार जी से बात की, तो कहीं बीजेपी ज्वाइन करने में आपने देरी कर दी? शंकरिया कनपट्टी मार, और ऐसे शंकरिया कनपट्टी मार अब इस कांग्रेस में बैठे हैं, इसलिए। आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता थे, बीजेपी में जाने का किस प्रकार से रुख रहा आपका? नमस्कार, राम राम। आप जुड़े हैं आप लोग मेरे साथ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, और आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। तो आज आप फ्रेम में देख रहे होंगे, ये स्थानीय नेता ही नहीं रहे, इंटरनेशनल नेता बन चुके हैं। ये इंटरनेशनल नेता नाम सुनते ही आपके दिमाग में नाम आता होगा, रिचपाल जी मिर्जा। मिर्जा परिवार राजनीति में कई पीढ़ियों से राजनीति में है, और अगर राजस्थान और नागौर की राजनीति की बात करें तो मिर्जा परिवार से राजनीति शुरू होती है। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ है रिचपाल जी मिर्जा साहब, इनसे हम आज काफी लंबी चर्चा करेंगे। आज इनके घर पे होली स्नेह मिलन समारोह रखा गया है, तो इनसे हताई भी करेंगे। साहब सबसे पहले थोड़ी राम राम आपने। मोहन जी मेरिया साहब, आपको मेरी तरफ से खूब राम राम, और नागौर जिले के और राजस्थान के सभी निवासियों को मेरी तरफ से होली की बधाई और शुभकामनाएं। मिर्जा जी, अगर बात करें, हालांकि मिर्जा परिवार का परिचय मोहताज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जो जमानो है पिछला 1 सालों जी प्रकार रिचपाल जी मिर्जा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस बारे में आप कहीं कहनी चाहो सर? ये नागौर जिले और राजस्थान की जनता की मेरे ऊपर कृपा है, और सरस्वती की विशेष रूप से कृपा है, और ईश्वरीय शक्ति मेरे को, ये ईश्वरीय शक्ति से सब चमत्कार हुआ है। मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं था, मैं तो वैसे तो 10-11 चुनाव लड़ चुका, पर मेरी कर्मस्थली सीमित थी डेगाना तक ही, और डेगाना क्षेत्र के लोगों की मैंने सेवा की, उन्होंने मेरे मान और सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। अब मैंने मना कर दिया कि मैं कोई किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। ज्योति मिर्जा भी लोकसभा का चुनाव नागौर से लड़ रही है, विशेष रूप से मैं उसके लिए काम करूंगा। राजसमंद में मेरे मेड़ता डेगाना जेतान तक जो इलाका पड़ता है, उसमें भी मैं मेरिया साहब काम करूंगा पार्टी के लिए, और मेरे से जो बन पड़ेगा मैं पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता बनकर उसका कार्य करूं। सर, लंबे समय से राजनीतिक रूप से मिर्जा परिवार का वर्चस्व रहा है। अगर विधानसभा चुनाव 2023 की बात कर लेते हैं तो भी 4 मिर्जा परिवार से जो आपके सदस्य थे जो विधानसभा के चुनाव लड़े, लेकिन एक ही मिर्जा परिवार से जो विधानसभा में पहुंच पाए हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो आपके परिवार की ज्योति मिर्जा जी है, वो बीजेपी से नागौर उम्मीदवार है। तो ये किस प्रकार से राजनीतिक रूप से ये वर्चस्व रहा है, और किस प्रकार से जनता की आशीर्वाद आप पे रहा है? देखो, इसकी बहुत लंबी कहानी है। हमारे स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्जा साहब, जो जोधपुर हिजैनेस के यहाँ डीआईजी के पोस्ट पर कार्यरत थे, उन्होंने नाथूराम जी मिर्जा साहब को किसानों की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश देने के लिए उनको प्रेरित किया था, और उन्होंने प्रवेश किया। और उस समय जो राजस्थान के किसान को टेंडेंसी एक्ट बनाकर उसके माध्यम से जो किसान खेती जोतता है, वो सभी किसान है, उस खेती जोतने का जो खातेदारी का हक दिलाया, वो शख्सियत नाथूराम मिर्जा थे, और बलदेव राम जी मिर्जा के कहने पर वो सारा काम हुआ था। उसके बाद में स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा ने अपने राजनीतिक जीवन में 50 साल तक काश्तकारों की सेवा की। किसी वर्ग का लोग या आदमी उनके पास जाते तो वो उनका यही नहीं पूछते कि भाई तेरी क्या जाती है, तेरा काम क्या है, ये बता। तो उन्होंने हर कौम के लोगों की सेवा की। उसके बाद में उनका 96 में देहांत हो गया, तो उसके बाद में मैं 4 बार एमएलए रहा। मेरे बाद 1 बार विजयपाल मिर्जा एमएलए रहा, ज्योति मिर्जा नागौर की सांसद रही, भानु प्रकाश मिर्जा नागौर के सांसद रहे। कोई समय ऐसा था कि हमारे 2 सांसद और 2 एमएलए, बाड़मेर से रामनिवास जी साहब थे, नागौर से नाथूराम जी साहब थे, मैं एमएलए था, रंजन जी मिर्जा एमएलए थे। इस प्रकार मिर्जा परिवार के 2-2 सदस्य भी राजस्थान की विधानसभा में और
लोकसभा क्षेत्र नागौर से और बाड़मेर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो हमने लोगों की बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से सेवा की है। आज भी नागौर की जनता, हम चुनाव जरूर हार गए पर हमारे जनाधार में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए जब भगवान की कृपा होती है तो भी जनता की कृपा होती है और मेरिया साहब और वो हमारे ऊपर है, आज भी बनी हुई है। साहब, आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता थे। बीजेपी में जाने का किस प्रकार से रुख रहा आपका? बीजेपी में जाने का इसलिए रहा कि देखो आप, इस जिले में कांग्रेस में मेरे से सीनियर कोई आदमी नहीं था। पिछली बार जब एन वक्त पर 4 चुनाव जीतने के बाद में टिकट का मौका आया तो राजस्थान के जो मुखिया थे उनको लगा कि भाई अब की ये जीत जाएगा, चुनाव तो जीतेगा तो इसको मंत्री बनाना पड़ेगा। उस समय मेरी टिकट काट दी। उसके बाद में 5 साल तक कोई संगठन में, कोई राज्य सरकार में, कोई बोर्ड की नियुक्ति, अब जाते जाते क्या इनको आभास हुआ थोड़ा बहुत कि भाई ये पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मेरे को 15 दिन के लिए वो तेजा बोर्ड का अध्यक्ष जरूर बनाया था। बाकी जनाधार वाले नेता की वहाँ कदर नहीं है। फौज मार कप्तान कांग्रेस में बैठे हैं जो अपनी फौज को मारते हैं और कप्तानी करते हैं। इसलिए हम दुखी होके जो हमारी उपेक्षा हुई उसके कारण हमने कांग्रेस छोड़ी है। और कांग्रेस छोड़ने का कारण एक ये भी है कि मैं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं मेरिया जी अगर जाट समुदाय की बात करूं, जिस समुदाय से मैं आता हूं, उस समुदाय को कांग्रेस ने 50 साल में क्या दिया, मैं बिल्कुल आपको सही बात कह रहा हूं। अब इस समाज को आज 1999 में देवगौड़ा जी और श्री श्याम जी होड़ा साहब ने जो आरक्षण की भूमिका बनाई थी, तो 1999 में जाटों को आरक्षण अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने दिया था। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जो हिंदुस्तान के किसानों के सर्वमान्य नेता थे, उनको भारत रत्न से नवाजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक किसान के और जाट के बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर अगर बैठाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया। कांग्रेस की आप एक ही उपलब्धि गिना दो कि विशेषकर जाट समुदाय को ये दिया है, तो मैं मान लूंगा कि भाई ये कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जाट समाज, शेड्यूल कास्ट के बाहर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इस पार्टी को जिंदा रखने का काम किया। बाकी इस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा है। मैंने जब बीजेपी ज्वाइन की तो मैंने एक उदाहरण दिया था, शंकरिया कनपट्टी मार, और ऐसे शंकरिया कनपट्टी मार अब इस कांग्रेस में बैठे हैं। इसलिए हम दुखी होकर कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आपने जब जयपुर में पार्टी ज्वाइन की थी तब आपने भाषण में ये कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले भी आपकी दिया कुमार जी से बात की, तो कहीं बीजेपी ज्वाइन करने में आपने देरी कर दी? नहीं, देरी तो यूं है कि भाई देरी कोई नहीं हुई। उस समय ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे लोगों का मन था कि ये चुनाव कांग्रेस से ही लड़ा जाए, तो उनसे हमने बात भी की थी। उन्होंने कहा था मेरे को कि आप आ सकते हो बीजेपी में, आपको ज्वाइन करवा देते हैं, ससम्मान बीजेपी आपको लेने को तैयार है। पर ज्यादातर हमारे लोगों का मानस यही था मेरिया जी की ये चुनाव कांग्रेस से ही लड़ा जाए, इसलिए हमने कांग्रेस से ही लड़ा। और विधानसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा जी नागौर से उम्मीदवार थी, तो आपने भी डेगाना में भाषण में कहा था कि मुझे 2 दिन का समय निकाल के ज्योति जी के लिए प्रचार करूंगा, लेकिन अब तो आप ज्योति जी की पार्टी में आ गए हैं, तो इस बार लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से आप ज्योति जी को जिताने के लिए? मेरे को जो भी पार्टी काम देगी, भारतीय जनता पार्टी, उस इलाके में मैं जी तोड़ के मेहनत करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विशेषकर से मैं जाटों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, उनसे ही अपील करता हूँ कि भाई अब अपना भविष्य कांग्रेस में कुछ नहीं है। और जो ये कांग्रेस के नेता मिलकर जाट राजनीति को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। अब आप देखो नहीं, हाथ को बोतल के नीचे घुसा दिया, अब हाथों नीचे पड़ा है, बोतल ऊपर बैठी है। आप देख लो अब कितना कांग्रेस के पास सामान रहा नागौर में। की ताकत से राज में रहे, बीजेपी की ताकत से जिंदा रहे, जाट समुदाय की शक्ति से जिंदा रहे, उसी समाज को खत्म करने का काम किया। और 6 महीने बाद में बीजेपी को गाली देने लगे। एमएलए बन गए, ये एमपी बन गए, सारी सत्ता अभी इनके घर में ही थी। 5 साल ये मेंबर पार्लियामेंट रहे, भाई एमएलए रहा। तो भाई साहब अब नागौर जिले के लोग समझदार हैं, वो समझते हैं, विशेषकर जाट समुदाय में जो इनकी पेड़ थी वो खत्म हो गई आज की तारीख में। इसलिए अब चुनाव पूरी तरह हारेंगे यहाँ नागौर में।
तो बड़ा कारण जैसे आप समझ रहे हैं कि जो वो मतदाता समझ चुके हैं, जाट समाज समझ चुका है, और क्या बड़ी इनकी गलती है जो जाट समुदाय कह सकते हैं यार वोटर है, आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे? इनकी गलती तो मैं क्या बताऊं आपको, ये तो तेजा जी से पहले कहते थे मेरी जय बोलो। मतलब तेजा जी जो 1000 साल से पूजे जाते हैं, जिनकी हमारे लोक देवता है, उनकी पूजा जाट समाज नहीं कई वर्ग के लोग करते हैं। उनको गुजर मानते हैं, उनको रेबारी मानते हैं, उनको अनेकों अनेक जातियों के लोग मानते हैं तेजा जी को। और ये कहते हैं पहली जय मेरी बोलो फिर तेजा जी की बोलो, कि मैंने पार्लियामेंट में तेजा जी की जय बोला के और तेजा जी को पुजवा दिया। इन्होंने क्या पुजवा दिया? तेजा जी तो वैसे ही हमारे लोक देवता है, दुनिया उनको पूजती है। तो ये इनका अहम और घमंड है। इनका अहम और घमंड किस तरीके का है ये आप देख लो। ये अब तोड़ेगी नागौर जिले की जनता तोड़ेगी। मैं तो सही बात कहता हूँ, अगर इसमें कोई मैं एक भी बात मेरी गलत हो तो मेरे सामने बैठ के बहस करा सकता है मेरे से। बिल्कुल मिर्जा जी, अभी आपके कार्यकर्ता की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे दिल्ली से मेरे पास फोन आया कि पीएम किसान निधि के पैसे आते हैं कि नहीं आते, वोट किसको देंगे। उन्होंने कहा साफ तौर से जवाब था हम तो रिशपाल जी मिर्जा को देंगे। तो पार्टी को बाद में रखते हैं, पहले आपके मिर्जा जी के पीछे चलते हैं। ये तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हो मेरिया जी। मैं 40 साल से, मैंने आपको कहा नहीं, मैंने राजनीति में कभी पैसे के लिए राजनीति नहीं की। मैं दाल रोटी खाने वाला आदमी हूँ और मेरी मेहनत से कमा के खाई है। यार कभी आज तक मेरे ऊपर 1 रुपए का या मिर्जा परिवार पर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इसलिए लोग हमारा मान सम्मान करते हैं, मैं लोगों का मान सम्मान करता हूँ। मेरे इलाके की किसी व्यक्ति की अगर कोई इज्जत जाती है या किसी की बात जाती है तो उसको मैं मेरी इज्जत और बात समझता हूँ। इसलिए मेरे कार्यकर्ता मेरे प्रति समर्पित है। ये सब जो बैठे थे कांग्रेस में थे, जिस दिन मैं आया बीजेपी में सब ये देखो इसको माइनॉरिटी का आदमी है, इसके दाढ़ी बड़ी हुई है, इसका क्या लेना देना बीजेपी से, पूछ लो आप इनसे। पर जहाँ रिछपाल मिर्जा है वहाँ नूर कहाँ है ये पूछ लो। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक करिश्मा है। मैंने ये भी बात कही है मेरिया जी कि ये प्रधानमंत्री जिसने भारत को आज इस स्थिति में पहुंचाया है, ऐसा प्रधानमंत्री भारत का या तो पहले इंदिरा गांधी हुई थी या नरेंद्र मोदी। कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि। तो किस प्रकार के और कहां तक उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, न मैं ज्योतिषी हूँ, पर मेरे को जो आभास होता है वो मैं कह देता हूँ, और वो आभास होता है ऊपर वाले की कृपा से। ये नरेंद्र मोदी जी जब तक जिएंगे, इनके शरीर में आखिरी सांस रहेगी, जब तक भारत के प्रधानमंत्री जी यही रहेंगे। मैं आपको ये कह सकता हूँ यही प्रधानमंत्री रहेंगे। और चाहे ये वृद्धावस्था में हो जाए, काफी वृद्धावस्था में चल फिर नहीं सके तो ये बैठे बैठे रिमोट से राज चलाएंगे। आप देख लेना ये बात मेरी। और अभी आपने बातों बातों में कहा था कि रिछपाल मिर्जा जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये फैसला बड़ा कठिन फैसला कैसे लिया आपने? मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है तो पार्टी की मैं सेवा करूंगा, तो वो बेटे को एडजस्ट कर देगी पार्टी। कहीं मेरे चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है। मैं पार्टी की सेवा करूंगा और मेरे लोगों की सेवा करूंगा। जब पार्टी हमारी राज में रहेगी तो हम सेवा अच्छे तरीके से करेंगे। मेरिया जी, राज में रहते हुए पार्टी में सेवा करो नहीं, कौन राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की, आपका विधानसभा क्षेत्र भी राजसमंद में आता है, वहां से भी बीजेपी के कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अभी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में ज्वाइन हुआ है और उनको टिकट दिया, तो कहीं उसमें कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता, उनमें कहीं नाराजगी दिखेगी? देखो साहब, मैं अभी गया नहीं हूँ डेगना, वैसे मैं मेरी बता सकता हूँ, उनकी तो वो बता सकते हैं। जो लोग पहले से बीजेपी में हैं उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मैं मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की बात कहता हूँ। जिसको पार्टी ने टिकट दिया उसके लिए मेरा कार्यकर्ता और मैं समर्पित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जिस कैंडिडेट को टिकट दी है उसके लिए जी जान से मेहनत करेंगे। और वैसे भी हमारे 19 तारीख को नागौर में पोलिंग हो जाएगी, 26 को राजसमंद का चुनाव है, तो हमारे को जो भी 4 दिन का 5 दिन का समय मिलेगा उसमें हम धुआंधार प्रचार करेंगे, लोगों को इधर लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रिछपाल जी मिर्जा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, किस प्रकार से कांग्रेस में बीजेपी में आए हैं और जो लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में रहेंगे, और भारत के प्रधानमंत्री जी की जो छवि है, जो देश के लिए उन्होंने किया है, उसके बल पर इस बार चुनाव जीतने की ताल ठोक रहे हैं। मनीष मुंडेल के साथ मोहन मेरिया, कुचेरा।